जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है हल्दी घाटी कोचिंग क्लासेस में। साथियों जल्दी से जुड़ जाएं, आज की अपनी क्लास संस्कृति की महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है और जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। इससे पहले साथियों हमने भटनेर दुर्ग और आपके कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में चर्चा करी है। दुर्गों के संबंध में जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो हमने पूर्व में पढ़ी है। आज इसके बाद अपने को तीसरे दुर्ग की चर्चा करेंगे अपन। वो कौन सा दुर्ग होगा, उस दुर्ग के बारे में क्या जानकारी होगी, उस दुर्ग के बारे में क्या इतिहास होगा, किसने निर्माण करवाया, सारी की सारी चीज़ें अपन दुर्गों में आज पढ़ने वाले हैं। तो एक बार सभी से निवेदन है कि क्लास को एक बार शेयर कर दें ताकि अपन जल्दी से क्लास को शुरू कर पाएँ। चलिए जल्दी से क्लास को शेयर कर दें एक बार। चलिए साथियों शेयर करें क्लास को एक बार जल्दी से ताकि अपन क्लास को शुरू कर पाएं। जल्दी से शेयर करें। चलेगा, हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में। साथियों हम पढ़ रहे थे राजस्थान के दुर्ग। क्या पढ़ रहे थे हम? राजस्थान के दुर्ग पढ़ रहे थे। राजस्थान के दुर्ग पढ़ रहे थे और राजस्थान के दुर्गों की आज हम बात करेंगे। आगे अपनी दूसरी क्लास से आज ही है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं दो दुर्ग पूर्व में पढ़ चुके हैं। पहला दुर्ग अपन ने पढ़ा था जिस दुर्ग का नाम था कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग पढ़ चुके हैं। कुंभलगढ़ के बाद में दूसरा अपन ने पढ़ा था, उसका नाम था भटनेर। भटनेर दुर्ग। आज अपने को आगे लेकर चलनी क्लास को और यहां से हम पढ़ेंगे तीसरा दुर्ग जिसका नाम है रणथंभौर दुर्ग। तीसरा हम पढ़ेंगे आज रणथंभौर दुर्ग। आज अपन जिस दुर्ग की बात करेंगे वो रणथंभौर दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। साथियों गुरुजी प्रणाम, चंद्रकांत आपका स्वागत अभिनंदन है। चलिए आज हम बात करेंगे वो दुर्ग है अपना रणथंभौर। तीसरा दुर्ग है रणथंभौर दुर्ग। चलेगा, इसके बारे में सबसे पहली जानकारी आती है, याद रखना ये है कहां पर है, तो ये हो जाएगा अपना सवाई माधोपुर में। सवाई
माधोपुर। रणथंभौर दुर्ग कहां पर है? तो सवाई माधोपुर के अंदर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। इसके बाद बात करें इसका निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखना रणथंभन ने करवाया था। रणथंभन ने करवाया था, याद रखना रणथंभन ने करवाया था। इनके बारे में उपनाम की हम बात करें तो उपनाम में क्या क्या नाम आ जाएगा इसका, बताएं जल्दी। रणथंभौर दुर्ग के उपनाम क्या हो जाएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताएं। रणथंभौर दुर्ग के उपनाम क्या हो जाएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताएं। देखो इसे कहते हैं दुर्गाधिपति, दुर्गाधिपति, या कहते हैं चित्तौड़ का छोटा भाई, चित्तौड़ दुर्ग का छोटा भाई। चित्तौड़ दुर्ग का छोटा भाई या दुर्गाधिपति के नाम से जानते हैं। फिर बात करें कि यहां पर रणथंभौर में कौन से चौहान थे। रणथंभौर में जो चौहान वंश का संस्थापक था, चौहान वंश का संस्थापक, उसका नाम हो जाएगा गोविंद देव चौहान। संस्थापक गोविंद देव चौहान। इसने 1194 ईस्वी में रणथंभौर के अंदर चौहान वंश की क्या करी थी, स्थापना करी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर जी रुकियो, नेक सबको बुला जाऊं, राधे राधे में भी आएगी जी। बिल्कुल, आपका स्वागत अभिनंदन है, आप आए हैं, आपका स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से आ जाएं, जल्दी से जुड़ा करें आप, ताकि पढ़ने में आनंद आए। आप बहुत लेट आते हो, रबीना जी आप बहुत लेट आते हो, सबको बुला लिया हो, सभी को बुला लिया हो, ताकि अपनी क्लास को अपन जल्दी से शुरू करें। याद रखियो, ठीक है जी, जल्दी से लेके आ जाओ। चलिए आगे बात करते हैं, यह दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग है। यह दुर्ग एरण श्रेणी का दुर्ग है। एरण श्रेणी का क्या हो जाएगा, श्रेणी का दुर्ग है। एरण श्रेणी का दुर्ग है। ये अंडाकार पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग है। यह अंडाकार पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग है। निर्मित दुर्ग, अंडाकार पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग है। यह दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता है। यह दुर्ग दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता है, देखने पर दिखाई नहीं देता है। यह दुर्ग है, ऐसी पहाड़ी पर बना हुआ है। ये ऐसी पहाड़ी पर बना हुआ है कि जब अपन सवाई माधोपुर भी चले जाते हैं और दुर्ग को हम चाहते हैं कि रणथंभौर दुर्ग हमें दिखे, लेकिन रणथंभौर दुर्ग हमें नहीं दिखाई देता है। ये एक अंडाकार पहाड़ी पर होने के कारण ये दूर से दिखाई नहीं देता है। ये एक एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। रणथंभन ने इनका जो है 8वीं सदी में इसका निर्माण करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलते आगे, रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश दरवाजा कौन सा है, प्रवेश द्वार। रणथंभौर दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार, वो प्रवेश द्वार हो जाएगा साथियों, याद रखना, नवलखा दरवाजा। नवलखा दरवाजा इसका क्या हो जाएगा, प्रवेश द्वार। नवलखा दरवाजा इसका क्या हो जाएगा, प्रवेश द्वार है। इसके बाद में हम बात करें आगे कि इस दुर्ग में क्या क्या बने हुए। देखो ये अपना दुर्ग है रणथंभौर, याद रखना है। इसके अंदर क्या है, तो बहुत सारी चीजें यहां पर बनी हुई। रणथंभौर दुर्ग
इस दुर्ग में यहां पर बात करें अपन तो यहां पर एक 32 खंभों की छतरी है, 32 खंभों की छतरी है यहां पर छतरी। ये 32 खंभों की छतरी किसकी है तो याद रखना जैत्र सिंह की छतरी है। जैत्र सिंह की क्या है छतरी। इसे न्याय की छतरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं न्याय की छतरी कहते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया है तो याद रखना इसका निर्माण करवाया था हमीर देव चौहान ने। हमीर देव चौहान ने इसका निर्माण कराया है। फिर यहां पर हम बात करें तो और क्या है तो यहां पर सुपारी महल है, यहां पर जोगी महल है, जोगी महल है। यहां पर सर और क्या है तो यहां पर याद रखना है कुत्ते की छतरी है, कुत्ते की एक खंबे की छतरी है, एक खंबे की छतरी। यहां पर और क्या है तो यहां पर याद रखना त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, गणेश मंदिर है। वो भी कौन से गणेश है? लेटे हुए गणेश जी, याद रखना। वर्मा एमकेसिस वेलकम। बिल्कुल, जो विद्यार्थी नए आए हैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। ठीक है जी, चलिए त्रिनेत्र गणेश मंदिर बताए मुझे ये लेटे हुए गणेश जी हैं क्या? लेटे हुए गणेश जी है क्या? ये क्या मैंने जो लिखा लेटे हुए गणेश जी ये सही है क्या? बिल्कुल बताएं। इसके बाद और बताएं और यहां पर क्या है? चले यहां पर पीर सदरुद्दीन की क्या है दरगाह है, पीर सदरुद्दीन पीर सदरुद्दीन की क्या है यहां पर दरगाह है। यहां पर पद्मलमा तालाब है, तालाब। यहां पर रानीहाड़ तालाब है, रानीहाड़ तालाब है। और बताएं लेटे हुए तो अलवर में है सर। अधूरा सपना, अधूरा सपना पोल अलवर में गणेश जी लेते हुए, पोल अलवर में गणेश जी लेते हुए। अच्छा यहां पर आप बता रहे हो कि लेटे हुए नहीं, चलो ठीक है, यहां पर लेटे हुए नहीं त्रिनेत्र गणेश मंदिर कर देते, ठीक है, कोई दिक्कत है? ठीक है, पूरे परिवार सहित विराजमान है गणेश जी। जी बिल्कुल। अच्छा ये बताएं मुझे ऐसा कौन सा महल है जहां पर मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा एक साथ बना हुआ है? गुरुद्वारा ये एक साथ बने हुए, ये कौन से मंदिर में? जोगी महल या सुपारी महल? कौन सा महल है जहां पर ये तीनों के तीनों याद रखना है साथ में बने हुए? लेते नहीं है सर। चलिए देखो ये तीनों के तीनों कहां पर बने हुए हैं? जहां पर याद रखना मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा ये बने हुए सुपारी महल में। कहां पर है? सुपारी महल के पास में। याद रखना है अपने को ये तीनों ही चीजें बनी हुई हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। इसके बाद में और क्या है आप मुझे बता दीजिए। और रणथंभौर के बारे में क्या है? सुपारी महल, जी बिल्कुल। पद्मलमा जिसमें महारानी अम्बीर देव की बेटी और लुगाई ने जोर किया था, सुपारी महल, सुपारी महल। ठीक है जी। और बताएं मुझे और इसके बारे में क्या चीज है? जोगी महल, सुपारी महल हो गया। जोरा बोरा कुंड, जोरा बोरा क्या हो जाएगा? यहां पर कुंड है। जोरा बोरा क्या हो जाएगा? कुंड है। ठीक है जी, जोरा बोरा कुंड है। ये इतनी सारी बातें इसके अंदर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जोरा बोरा अन्न भंडार है, जोरा बोरा कुंड है। और क्यों नहीं आए क्लास में? आज कौन लागेवान? अभी क्विज कर रहे हैं।
बारू क्विज कर रहा है, आप ही चला दिए वहां क्विज, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जाला रणथंबोर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं? रणथंबोर दुर्ग की कुंजी, दुर्ग की जो कुंजी है वो किसे कहते हैं? कुंजी। रणथंबोर दुर्ग की कुंजी याद रखना, ये कहते हैं जाइन दुर्ग को। किसको कहते हैं? जाइन दुर्ग। रणथंबोर की दुर्ग की कुंजी कहते हैं जाइन दुर्ग को। याद रखना है राजस्थान में 3 दुर्ग हैं जिनकी कुंजियां हैं। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग जिन्हें कुंजी के नाम से जानते हैं, जिन्हें कुंजी कहते हैं। देखिएगा, सबसे पहला है उसका नाम है रणथंबोर। जाइन दुर्ग इसे कहते हैं रणथंबोर दुर्ग की कुंजी, जाइन दुर्ग। इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं, दुर्ग की कुंजी कहते हैं इन्हें। फिर इसके बाद में आ जाएगा अपना सिवाना दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? सिवाना। सिवाना दुर्ग को कहते हैं जालोर दुर्ग की कुंजी, जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। इसके बाद में तीसरा दुर्ग आ जाएगा जिसका नाम है मंडरायल गढ़ दुर्ग, मंडरायल गढ़ दुर्ग। ये है साथियों धौलपुर के अंदर। कहां पर है? धौलपुर के अंदर है। इसे कहते हैं ग्वालियर दुर्ग की कुंजी, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहते हैं, दुर्ग की कुंजी कहते हैं, इसे कुंजी कहते हैं। ग्वालियर दुर्ग की कुंजी के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। हाँ पर बाकी सब नहीं है। जोड़िए, आप क्लास को शेयर करें ताकि आपके जो भाई बहन है वो भी जुड़ जाए क्लास के साथ। मैं थाका लिए तो थ्योरी की क्लासा लेना हो रहा है, अरे मैं थाका लिए इस क्लासा लेना हूं मैं, और जब थे क्लास में कौन जुड़ो है तो मजो कौन आवे, ठीक है। थे क्लास में न जुड़ो ने तो मजो ना आवे। ये बात है, एक शायरी हो जाए अच्छी सी। आप सबको एक शायरी सुना देते हैं, क्योंकि आप आते हो तो शायरी सुनने के लिए ही आते हो, मन ध्यान। तो अच्छी सी शायरी हो जाए। ठीक सर, सुना दो, आपकी इच्छा है। कौन रोकियो? अपन खुद न रोक सके, चलेगा। मंडरायल ग्वालियर दुर्ग, जी बिल्कुल। चले साहब, एक शायरी हो जाए अच्छी सी। फोन ही साथ न दे रहे हो, वो चाल ही नहीं रहे हो। ठीक, आगे सुनाओ। सर जी एक बार जाऊं, बुला के लाऊं, शायरी सुन के जाऊं। अरे हमारा फोन हैंग हो गया, एक मिनट चाल लियो। ओ लो, अब शायरी सुनते। बेटे को मरगाड़ा अच्छो करो। चलिए सुनिएगा। किसी को नफरत है मुझसे, कोई और प्यार कर बैठा है। किसी को नफरत है मुझसे, कोई और प्यार कर बैठा है। किसी को यकीन नहीं मुझ पे, कोई और एतबार कर बैठा है। बहुत अजीज है ये दुनिया बीना, कोई मिलता ही नहीं और कोई इंतजार कर बैठा है, कोई और इंतजार कर बैठा है। याद रह गया है। चलिए आगे बात करते हैं। सर और क्या है ये बताओ मुझे। जलालुद्दीन खिलजी का क्या कथन था? रणथंबोर के ऊपर आक्रमण किया था। रणथंबोर दुर्ग पर जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण, खिलजी का आक्रमण। इसने आक्रमण किया जब यह दुर्ग को नहीं जीत पाया। दुर्ग को नहीं जीतने पर इसने कथन कहा था। इसने कथन कहा है। वो कथन क्या कहा था सुनिएगा। इन्होंने कहा था, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान
के एक बाल के बराबर नहीं समझता हूं, एक बाल के बराबर नहीं समझता हूं। ऐसा कथन कहा था कि जब अंगूर हाथ नहीं आए तो वो अंगूर खट्टे बता दिए। बाल करें बार बार ने समझ जाता है, क्या कह रहा है? ऐसे दुर को मुगल के इकबाल के समान नहीं समझता, अंगूर खट्टे हैं। हाँ, अंगूर खट्टे हैं, हाथ नहीं आए तो क्या कह दिया? अंगूर खट्टे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। एक है दूसरा कथन है, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, ऐसा किसने कहा था? चलिए हम बात करते हैं रणथंबोर। रणथंबोर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, रणथंबोर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिएगा हुआ क्या था। ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसके दो व्यक्ति थे, एक का नाम था मोहम्मद शाह और एक का नाम था कहबरू। कहबरू सही है, कहबरू। ये दो व्यक्ति क्या थे? इनके सेनापति थे, सेनापति। अब हुआ क्या, ये मोहम्मद शाह और कहबरू दोनों, याद रखना, इनके दरबार में सेनापति थे। इनकी पत्नी का नाम था चिमना। क्या नाम था? चिमना। ये चिमना किसकी पुत्री थी? तो ये जलालुद्दीन की क्या थी? ये जलालुद्दीन खिलजी की पुत्री थी। जलालुद्दीन खिलजी की क्या थी? ये पुत्री थी। और ये एक क्या था? इस जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। क्या था? ये भतीजा। इस जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा, इसने इस चिमना से क्या कर लिया था? इस चिमना से किया था विवाह। जब इस चिमना से विवाह किया, अलाउद्दीन खिलजी 12 वर्ष तक बाहर रहता था, तो इस चिमना को प्यार हो गया था। इसने आई लव यू बोल दिया था, इसने 143 बोल दिया था मोहम्मद शाह को। जब इसने मोहम्मद शाह को आई लव यू 143 बोल दिया, बहुत ही ज्यादा इसने अपने आप को संभाला नहीं था, तो भाई साहब ये चिमना किसके साथ मैसेज करने लगी? और किसको? सोना, बाबू, जानू, मानू, मेरी नींद नहीं आ रही, मुझे खाना नहीं खाना है, ऐसा किसको मैसेज करने लग गई? ये मैसेज करने लग गई थी अपने मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह भी एसएमएस का रिप्लाई इतनी जल्दी से दे रहा था कि भाई साहब क्या ही बतावे, सर जी MK जी ही आई है बस, और नहीं आवे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आवे तो कोई बात कोई नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ, ये जो व्यक्ति यहां से जब पता चलता है AK को, तो ये यहां से दिल्ली से क्या है? प्रस्थान करता है। और ये कहां पर आ जाता है? ये आता है अपने रणथंबोर। कहां पर आता है? रणथंबोर। यहां पर हमीरदेव चौहान था। कौन था? हमीरदेव चौहान था। हमीरदेव चौहान था यहां पर। तो क्या होता है कि इसने मोहम्मद शाह को और कहबरू को क्या देती थी? मोहम्मद शाह व कहबरू को क्या दी थी? शरण दी, शरण दी। अब ये बात अलाउद्दीन खिलजी को पता चली, तो भाई साहब ये दौड़ा हुआ कहां पर आया? ये दौड़ा हुआ आया है रणथंबोर में। अब रणथंबोर में आया तो साथियों क्या होता है कि यहां पर जो है वो शासन कर रहा था अपने चिमना के तार मोहम्मद से जुड़ गए। जी बिल्कुल, चिमना के तार मोहम्मद से जुड़ गए थे, सही बात। तो होता क्या है उस समय कि भाई साहब ये जो था व्यक्ति, ये व्यक्ति अपने रणथंबोर के ऊपर आक्रमण करता है। पहली बार आक्रमण करने के लिए नुसरत खां और उल्लुग खां को भेजता है। किसको भेजता है? ये उल्लुग खां वे नुसरत खां को भेजा। नुसरत खां ये दोनों पहली बार आए और इसने किस पर आक्रमण किया था? जाइन दुर्ग पर इसने आक्रमण किया। जाइन दुर्ग पर इन्होंने आक्रमण किया। तो यहां पर कौन मारा गया था ये बताए? प्रथम युद्ध में यहां पर उल्लुग खां और नुसरत खां ने जाइन दुर्ग पर आक्रमण किया, तो उसमें से उल्लुग खां और नुसरत खां में से कौन मारा गया था ये बताएं। बताएं मुझे कौन मारा गया था इनमें से, जल्दी से कमेंट करके बताएं।
प्यार में अंधा था, गया बेचारा, मारा गया बेचारा। बताए मुझे, नुसरत खां यहां पर मारा गया था, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं अपन आगे। यहां पर नुसरत खां मारा गया है और यहां पर दो सेनापति थे इनके, याद रखना। भीमदेव भी, जो हमीर देव का सेनापति था उनका नाम था भीमदेव। ये भीमदेव भी शायद है इस युद्ध में मारा गया था। तो इसको अपन लिख लेते हैं एक बार और फिर आगे की बात आगे करेंगे। देखिए रणथंबोर पर अलाउद्दीन खिलजी के कारण क्या है, पहले लिख लेते हैं आक्रमण के कारण। आक्रमण के कारण, कारण था एकेकी साम्राज्यवादी नीति। एकेकी साम्राज्यवादी नीति। दूसरा कारण था एकेकी पत्नी सिमना के बॉयफ्रेंड को, प्रेमी को क्या देना, प्रेमी को शरण देना, प्रेमी को शरण देना। वो प्रेमी कौन था, उसका नाम है मोहम्मद शाह, और एक व्यक्ति था जिसका नाम है कहबरू। ये दो व्यक्ति। इसके बाद में क्या होता है, आगे चलते हैं। एके के सेनापति, एके के सेनापति, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति, उसका नाम था नुसरत खां और दूसरे का नाम था उल्लुग खां। पहला था नुसरत खां, दूसरा है उल्लुग खां। इन दोनों ने प्रथम बार आक्रमण किया था जाइन दुर्ग पर। प्रथम बार आक्रमण किया जाइन दुर्ग पर किया। तो इस युद्ध में नुसरत खां मारा गया था। नुसरत खां मारा गया था, मारा गया। और हमीर देव का एक सेनापति था, उसका नाम था भीमदेव। हमीर देव का सेनापति भीमदेव भी मारा गया। लेकिन ये जाइन दुर्ग को याद रखना, राम राम गुरु जी, ये तो अपने गुरु से भरा पड़ा है। हमीर के दो सेनापति धर्म सिंह और भीम सिंह। भीम सिंह मारा गया था। चले, भीम सिंह या भीमदेव दो ही एक ही है, देव की जगह सिंह लगा था और कहीं का नल्ला। भीम सिंह, भीम सिंह क्या हो गया था, यहां पर मारा गया था। भीम सिंह मारा गया था, मेरे देव सेनापति धर्म सिंह और भीम सिंह। हाँ, इसमें से भीम सिंह मारा गया, ठीक है। राम राम गुरुजी, ये तो अपने ग्रुप से भरा पड़ा है। 1301 में हुआ था, बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि ये भीम सिंह क्या हो गया, इसमें मारा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में याद रखना, रणथंबोर पर दूसरी बार आक्रमण। रणथंबोर पर 1301 में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। अब इस समय क्या होगा, बड़ी खतरनाक की फिल्म है। इस समय याद रखना, बात करते हैं रणथंबोर का शासक कौन था। इस समय रणथंबोर का शासक कौन था, रणथंबोर का शासक, इस शासक का नाम था हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान यहां का शासक था। यहां पर बात करते हैं अपन
याद रखना यहां का शासक हो जाएगा हमीरदेव चौहान। यहां पर अपन शाखा भी लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। 1301 में आक्रमण हमीरदेव चौहान था। याद रखना हमीरदेव और इनके मध्य क्या होता है, हमीरदेव व एके के मध्य क्या हुआ, एके के मध्य हुआ था युद्ध। क्या हुआ, युद्ध हुआ। और इस युद्ध में क्या होता है, रणथंबोर का प्रथम शाखा क्या होता है यहां पर, याद रखना रणथंबोर का प्रथम शाखा, रणथंबोर का प्रथम शाखा। अब इसकी बात करें अपन तो याद रखना यह हुआ था 1301 में। बात करें यहां का शासक कौन हो जाएगा, तो शासक याद रखना यहां का शासक है हमीरदेव, हमीरदेव चौहान। यहां पर आक्रमणकारी कौन हो जाएगा, तो आक्रमणकारी याद रखना आक्रमणकारी यहां का आक्रमणकारी हो जाएगा एके। इस एके के जो सेनापति था वो कौन हो जाएगा, सेनापति, सेनापति का नाम है उल्लुग खा, उल्लुग खा है। फिर बात करें यहां पर जोहर किसने किया, चलिए साहब याद रखना हमीर के सेनापति कौन है, हमीर देव के सेनापति, हमीर देव के सेनापति कौन है, तो याद रखना रणमल, रणमल व रतिपाल। इन दोनों ने क्या कर दिया, अपने विश्वासघात किया। इन दोनों ने क्या किया, हमीर देव के साथ विश्वासघात किया, हमीर देव के साथ विश्वासघात किया, विश्वासघात किया। इन्होंने हमीरदेव के साथ कई कर दी, दो विश्वासघात कर दिया। अब भाई साहब विश्वासघात किया तो होगा क्या, ये दोनों जाकर मिल गए थे, रणमल और रतिपाल किससे जाकर मिले थे, ये मिल गए थे आपने अलाउद्दीन खिलजी से जाकर मिल गए थे। याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी से जाकर जब मिल जाते हैं तो याद रखना इन्होंने हमीरदेव के साथ में क्या किया था, विश्वासघात किया। यहां पर बात करते हैं कि केसरिया किसने किया, केसरिया की हम बात करते हैं तो केसरिया किया है हमीरदेव चौहान ने, हमीरदेव चौहान ने यहां पर क्या किया, केसरिया किया है। यहां की बात करते हैं जौहर की, तो यहां पर जौहर किसने किया था, तो जौहर किया है याद रखना इनकी पत्नी थी जिनका नाम बताए मुझे, पत्नी का नाम क्या था जिसने रानीहार तालाब में कूदकर अपनी हत्या करी, जान दी थी। और इनकी पुत्री कौन थी जिसने आपके पद्मलवा तालाब के अंदर कूदकर जान दी थी, बताए मुझे। चलिए पत्नी हो जाएगी इनकी रंगा देवी, कौन हो जाएगी, रंग देवी या रंगा देवी कहते हैं। इन्होंने किया था, ये थी हमीर की पत्नी थी, क्या थी ये, हमीर देव की पत्नी थी। इन्होंने याद रखना रानीहार तालाब में कूदकर अपना जोहर किया था, यानी जल जोहर किया। रानीहार तालाब में कूदकर जल जोहर किया, जल जोहर किया। इनके बाद थी इनकी पुत्री जिसका नाम है देवल दे। ये कौन थी, तो हमीर की पुत्री थी, हमीर देव की पुत्री थी। ये कौन थी, हमीर देव की पुत्री। इसने पद्मला तालाब में क्या किया था, इसने कूदकर तालाब में कूदकर जल जोहर किया, जल जोहर किया। अब यहां पर बात आती है कि हमीरदेव की जब वीर गति को प्राप्त हुए, हमीरदेव वीर गति को क्या होते हैं, वीर गति को प्राप्त हुए। रणथंबोर पर किसका अधिकार हो गया, रणथंबोर पर एके का अधिकार हो जाता, एके का अधिकार हो गया।
अब जब एक का अधिकार हो जाता है तो ये पूर्णतः किसके अधीन आ जाता है? ये पूरा का पूरा रणथंभौर आपके अलाउद्दीन खिलजी के अधीन आ जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर बहुत ही ज्यादा जो उसकी पॉलिसी हुआ करती थी वही करता था, बड़ा गजब का कांड किया और अंततः अलाउद्दीन खिलजी के साथ में एक इतिहासकार था जिसका नाम है अमीर खुसरो। जैसे ही इस साके के अंदर हमीदेव चौहान की मृत्यु होती है उसके बाद में अमीर खुसरो का एक कथन है, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ऐसा कहने वाला व्यक्ति है, उसका नाम है अबुल फजल। याद रखना, रणथंभौर आक्रमण के समय रणथंभौर आक्रमण के समय एक के साथ अमीर खुसरो रणथंभौर आक्रमण के समय एक के साथ अमीर खुसरो भी थे। तो यहां पर आ जाएगा अमीर खुसरो का कथन, अमीर खुसरो का कथन। इसने कहा था, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, इस्लाम का घर हो गया। इसके मिलता जुलता एक कथन मिलता है, मिलता जुलता, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, दरवाजा टूट गया। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? वह किसके लिए, किसका है? वह किसके लिए, किसके लिए हैं? बताए मुझे, यह कथन किसका है और किसके लिए है, इसके बारे में आपको बताना है। आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, और इधर है आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। यह कथन किसका और वह किसके लिए कहा है, यह बताना है धन। चलिए, यह कथन था औरंगजेब का। किसका कथन है ये? औरंगजेब का कथन है, आपके जसवंत सिंह जी के लिए कहा है इसमें। यह कथन औरंगजेब का है, औरंगजेब का है, वह जसवंत सिंह के लिए कहा है, जसवंत सिंह राठौड़ के लिए कहा है, राठौड़ की मृत्यु पर कहा था। यह कथन जब जसवंत सिंह राठौड़ की मृत्यु होती है जमरूद के अंदर है, उस समय औरंगजेब ने कहा था आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया और आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, ये अमीर खुसरो ने कहा था। यहां पर अपना रणथंभौर दुर्ग क्या हो जाता है? समाप्त होता है। जसवंत सिंह जी की मृत्यु पर रवीना जी, बिल्कुल। चलिए साहब, आगे अपन दुर्ग की बात करते हैं और आगे दुर्ग ले लेते हैं अपन लोहागढ़ दुर्ग। चौथा दुर्ग हो जाएगा अपना लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग कहां पर है? तो आपसे पूछा जाए तो बताना ये भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर के अंदर लोहागढ़ दुर्ग। ये दुर्ग किस श्रेणी में आता है? तो याद रखना, किस श्रेणी का दुर्ग? श्रेणी कौन सी हो जाएगी? तो ये श्रेणी है, याद रखना, पारिक
श्रेणी का दुर्ग, श्रेणी का दुर्ग। पारीक श्रेणी का दुर्ग है, उस दुर्ग का नाम है लोहागढ़ दुर्ग। याद रखना, राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग है, नवीनतम दुर्ग है, राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग है। इस दुर्ग का निर्माण की बात करें, इसके निर्माण की हम चर्चा करें, निर्माण, इसका निर्माण करवाया था, याद रखना, महाराजा सूरजमल जाट ने, सूरजमल जाट ने 1733 ईस्वी में करवाया था, 1733 ईस्वी में करवाया था। अब बात करते हैं अपने सूरजमल जाट की। याद रखना, सूरजमल जाट ये कौन था? इसे कहते हैं जाटों का अफलातून, जाटों का अफलातून कहते हैं। इसे कहते हैं जाटों का प्लेटो, जाटों का प्लेटो कहते हैं, प्लेटो। ओ याद रखना है। रितेश वेलकम, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। ठीक है, अजय दुर्ग, जी बिल्कुल, इसे कहते हैं अजय दुर्ग। उपनाम की अगर बात करें अपन, उपनाम इसका हो जाएगा अजय दुर्ग, अजय दुर्ग। अब आगे चर्चा करें अपन कि भाई साहब और क्या है, तो याद रखना है, याद रखना है। मान लीजिए ये अपना कौन सा दुर्ग है? ये लोहागढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? लोहागढ़ दुर्ग। इस दुर्ग के चारों ओर यहां पर ऐसी खाई बनी हुई, क्या लगी हुई? खाई। यहां पर ट्रक भर भर, ट्रैक्टर भर भर के यहां पर गारा डाला गया, धूड़ा डाला गया, यहां पर मिट्टी डाली गई। क्या डाली गई? यहां पर मिट्टी डाली गई। यहां पर क्या डाला गया है? मिट्टी डाली गई। इस प्रकार से यहां पर एक दरवाजा है, यहां पर एक दरवाजा है। इस दरवाजे का नाम है, किवाड़ लगे हुए यहां पर किवाड़। वो किवाड़ कौन से हैं? किवाड़। उस किवाड़ का नाम है अष्ट धातु किवाड़, धातु किवाड़। याद रखना है, यहीं पर देखिए अपन, तो यहां पर जवाहर बुर्ज बना हुआ है। क्या बना हुआ है? जवाहर बुर्ज बना हुआ है, बुर्ज। फिर इसके बारे में बात करें कि ये जो बनाया गया है, ये याद रखना, यहां पर क्या है? विशाल दीवार है। क्या है यहां पर? विशाल दीवार। ये दीवार कौन सी है? तो याद रखना, ये दीवार मिट्टी से निर्मित है। अगर कोई भी यहां पर गोला बारूद छोड़ेगा तो इस मिट्टी के अंदर वो बूम बोल के यहीं पर रुक जाएगा, आगे कहीं पर भी नहीं जाएगा। वो याद रखना है, आगे कहीं पर नहीं जाएगा। जो जीत पाया हमारा लिए। ठीक, ये जवाहर बुर्ज की बात करें तो इसकी स्थापना किसने करी थी? याद रखना, स्थापना, इसकी स्थापना करी थी आपके 1665 ईस्वी में। उसका नाम है जवाहर सिंह, जवाहर सिंह जाट। यहां पर अष्ट धातु किवाड़ ये भी कौन लाया? 1765 ईस्वी में आगरा के लाल किले से लेकर आए। आगरा के लाल किले से उखाड़कर जवाहर सिंह जी, जवाहर सिंह भरतपुर लेकर आए, भरतपुर लेकर आए और यहां पर इसे लगवा दिया था। ये जो दरवाजा है, ये मूलतः दरवाजा हमारे चित्तौड़गढ़ का है। ये मूलतः जो दरवाजा किवाड़ है, ये किवाड़ हमारे चित्तौड़गढ़ के, कहां के हैं? किवाड़ ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के हैं। किसके हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के हैं। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग से इसे याद रखना, AK 1303 में, AK 1303 में इसे कहां ले गया था? आगरा ले गया था। आगरा
ले गया था, याद रखना। इसलिए ये यहां से उखाड़ कर इसे लेकर आए थे। आओ आओ मेरे शेरों, लोहागढ़ देख लो जी, बिल्कुल लोहागढ़ देख लो, ये लोहागढ़ दिख रहा है आपको। लड़ाई करके आया है सुमी। कौन लड़ाई करके आया है? सुमी, सुने ना। हाँ मनीषा बोल, क्या कहना चाहती है? मनीषा बोल, अरे कुछ तो बोल, मुंह तो खोल, क्या कहना चाहती है मनीषा? एक मनीषा रानी मेरे यहाँ कोचिंग में भी है, मनीषा तू भी है। ओके कह रही हो, बहुत बहुत आभार सर जी, आज पहली क्लास है मेरे दोस्त ने बताया अच्छा पढ़ाते हैं, दिल से आभार आपका सर जी। धन्यवाद, आपका पहली बार आया हो तो आपका स्वागत, अभिनंदन है। जी जी हम फूलों की माला लेके तैयार रहना, वेलकम। चलिए, आगरा से उखाड़ के लाया भरतपुर का शेर, वाह क्या बात है, भरतपुर का शेर लेकर आया से, ठीक साहब। अच्छा ये बताए जॉन लेक का यहाँ पर आक्रमण कब हुआ है? देखो यहां पर बात करते हैं जॉन लेक, कौन है? जॉन लेक का 1805 में असफल आक्रमण हुआ है। क्या हुआ यहां पर? असफल आक्रमण हुआ है। तो यहां पर एक कहावत प्रचलित है, 9 गोरा 8 फिरंगी, या 8 फिरंगी 9 गोरा। 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 छोरा। 8 गोरा 9 फिरंगी, या फिर 9 फिरंगी 8 गोरा, क्या क्या कहावत है यहां की? असफल, बिल्कुल जॉन लेक का असफल आक्रमण हुआ था, 5 बार असफल आक्रमण किए। चलिए यहां की कहावत है 8 गोरा, सॉरी 9 फिरंगी, कई कह रहे 8 फिरंगी 9 गोरा। यहां पर याद रखना 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 छोरा। लड़े जाट का 2 छोरा, ये किसके लिए कहावत है? तो याद रखना ये है दुर्जन साल में माधो सिंह के लिए। किसके लिए? ये दुर्जन साल प्लस माधो सिंह के लिए, माधो सिंह। ये कहावत है, याद रखना 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 छोरा। वो याद रख लो सर, बाय इग्नोर करो। हाँ क्या क्या कह रही सुमी? 5 करोड़ बस। मनीषा क्या कह रही है तू मुझे बताएं, मनीषा वापस बताएं कहां जा रही है, मनीषा बता दे। दी कूल गुरु है। चलिए ये बताया आप तो मुझे, क्या मनीषा क्या कहना चाह रही है? अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं इधर लिखने में ले गया था, मनीषा क्या कह रही है? पर इग्नोर, हाँ हाँ मनीषा तू बता, इग्नोर नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, तू मुझे बता दे क्या कहना चाह रही है। तेरे लिए शायरी सुना दूंगा मैं, और तो क्या कर सकता हूं? तेरे लिए शायरी सुना दूंगा मैं, और तो मेरे पास कोई उपाय है नहीं है। जल्दी से बता दे क्या कह रही है तू। बता दे मनीषा। सुमी ने बोला सर ने लड़ाई की मेरे से, ऐसा क्यों? सुमी ने बोला सर ने लड़ाई की, मैंने कोई लड़ाई नहीं की, मैंने किससे लड़ाई करी? मनीषा को शायरी सुननी है सर, लड़ा कोई विमान। मनीषा मैं थारी सुमी ने न लड़ी है, मैं थारी सुमी ने न लड़ी है, वो याद रखना, सुमी को मैंने नहीं लड़ा है। चलिए, नजर ना आऊं इतना भी दूर ना करो मुझे, नजर ना आऊं इतना भी दूर ना करो मुझे, पूरी तरह बदल ना जाऊं इतना भी मजबूर ना करो मुझे, नजर ना आऊं इतना भी मजबूर ना करो मुझे, बदल ना जाऊं इतना भी मजबूर ना करो मुझे, वो याद रखना है। मैं आप सबके साथ में फ्रेंडली रहता हूं, तो मैं किसी के साथ लड़ाई झगड़े नहीं करता हूं। आप सब मेरे प्यारे विद्यार्थी हो, आप सब मेरी प्यारी बहनें हो, आप सब मेरे प्यारे
बाई हो, ठीक है। ये दी मुझे यूट्यूब से निकलाएगी, ठीक है। मुझे और सुमिदी से एक दिन, क्या कह रहा है, मुझसे और सुमिदी से एक दिन वो इसलिए नहीं आती है क्लास में। अरे कोई नहीं है, बिना आते तो लोड चान ले हुए, पढ़ने आए हो या बातें करने आए हो, ठीक है। ए सुमी, मैंने कोई लड़ाई नहीं करी, ठीक है, चलो, है ना, कोई लड़ाई नहीं करी। आप मेरे प्यारी बहनें हो, आपसे लड़ाई करके मुझे क्या लेना है, मैं पढ़ाना, मेरा काम पढ़ाने का है, आपका काम पढ़ने का, ठीक है, कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई हुई है तो उसे भूल जा और रोज कंटिन्यू आना। वाह वाह, क्या बात है सर जी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं और क्या चीज है इसमें। तो लगभग अपना ये दुर्ग कंप्लीट होता है। कौन सा दुर्ग था ये, लोहागढ़। लोहागढ़ पारीक दुर्ग की श्रेणी में आता है, राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग माना जाता है। महाराजा सूरजमल जाट ने बनाया था। सूरजमल जाट को जाटों का प्लेटो, जाटों का अफलातून कहते हैं। इका बाद में ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसके चारों ओर मिट्टी की दीवार बनी हुई विशाल। जोन लेक का 5 बार आक्रमण हुए, वो असफल रहे। ज्वार बुर्ज का निर्माण 1765 में ज्वार सिंह जाट ने करवाया था। अष्ट धातु किवाड़ लगा हुआ यहाँ पर, ये मूलतः चित्तौड़ के किवाड़ है जो अलाउद्दीन खिलजी 1303 में आगरा ले गया था और वहां पर लाल किले के बाहर लगवा दिया था। ये 1765 में आगरा के लाल किले से उखाड़कर ज्वार सिंह जी कहां लेकर आ गए थे, अपने भरतपुर में लेकर आ गए थे और यहीं पर रहने लगे थे, ठीक है जी, ठीक है बात। तो यहीं पर ये अपना दुर्ग भी समाप्त हो जाता है। चलिए इसके बाद एक दुर्ग और ले लेते हैं। उस दुर्ग का नाम है, वो हो जाएगा अपना सज्जनगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है साथियों, याद रखना है, उस दुर्ग का नाम है सज्जनगढ़ का दुर्ग। सज्जनगढ़, अरे की वेरियर, सज्जनगढ़ दुर्ग, सज्जनगढ़ दुर्ग। अब मुझे बताएं आप सज्जनगढ़ दुर्ग के बारे में आप क्या जानते हैं और यह दुर्ग एक्चुअल में है कहां पर। देखिएगा, यह दुर्ग है आपके उदयपुर के अंदर। कहां पर है आपका, तो क्या मारो मेवाड़ को उदयपुर है। इसके निर्माण की हम बात करते हैं, निर्माण, तो इसका निर्माण कराया था सज्जन सिंह जी ने। किसने करवाया था, सज्जन सिंह जी ने। सज्जन सिंह जी ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया है। इसके बाद बात करते हैं कि यहां पर पहाड़ी कौन सी है, तो पहाड़ी याद रखना, यहां पर पहाड़ी हो जाएगी बांसदरी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, बांसदरी पहाड़ी पर निर्मित है। इस दुर्ग के बारे में उपनाम प्रसिद्ध है, याद रखना, इसके उपनाम क्या है, तो उपनाम हो जाएगा, इसे कहते हैं मेवाड़ का ताज। क्या कहते हैं, मेवाड़ का, इसे कहते हैं ताज, इसे कहते हैं मेवाड़ का मुकुटमणि। क्या कहते हैं इसे, मेवाड़ का मुकुटमणि कहते हैं इसे, मुकुट मणि कहते हैं इसे, याद रखना है। इसे कहते हैं मानसून पैलेस। क्या कहते हैं इसे, मानसून पैलेस कहते हैं, मानसून पैलेस कहते हैं। और क्या क्या चीजें बताए मुझे, सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर बांसदरा पहाड़ी पर है, सज्जन सिंह ने इसका निर्माण करवाया। बांसदरी पहाड़ी उदयपुर का मुकुटमणि है, ठीक है जी। चलिए यहीं पर याद रखना सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, यहां पर क्या है, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, यहां पर सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है, याद रखना। यह अभ्यारण्य राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य, दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य, छोटा अभ्यारण्य, याद रखना है। चलिए यहां पर याद रखना, इस किले में सज्जनगढ़ मृगवन है। क्या है, सज्जनगढ़ मृगवन है। क्या है यहां पर, मृगवन, सज्जनगढ़ मृगवन है, याद रखना। यह राज्य का दूसरा प्राचीन मृगवन है, राज्य का दूसरा सबसे प्राचीन मृगवन है, सबसे प्राचीन मृगवन है, मृगवन है। चलिए साहब, इसके बाद में यहां का एक युद्ध प्रसिद्ध है, यहां का एक युद्ध प्रसिद्ध है। सुमी रेखा मेरी फ्रेंड है और ये क्लास में आने के लिए मना कर रही थी तो सर को बोला, ए मनीषा भाई मैं तो नहीं, पर सुमी बाय बाय टाटा खत्म, चलती हुई दुआ में याद रखना। एक तो मनीषा मैं क्लियर कर देता हूं आपको। देख मनीषा, मैं किसी के साथ में कोई लड़ाई नहीं करता हूं, ठीक है। देखो आप कमेंट करते हो ना, उस दिन मैंने कहा था चाहे सुमी हो चाहे और भी हो, मैंने कहा था कि आप फालतू की कमेंट ना करें, फालतू की कमेंट करोगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाए, ऐसी बात मैंने उस दिन बोली थी।
ये बात आपको चुभ गई थी सुमी को, वो सुमी नहीं आ रही थी, वो सुमी को सोचना चाहिए। देखो लाइव क्लास होती, लाइव क्लास में हमारा कंटेंट हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ाया जाए। अगर हम बातें ही करने आगे तो बातें करने में समय निकल जाएगा। उस समय की वजह से मैंने उनको कुछ बोला होगा, बाकी अपनी किसी के साथ कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। आप आराम से आइएगा, धक्का मुक्की ना करें, आराम से पढ़िएगा, कोई टेंशन वाली बात कोई नहीं थे। सब हमारी प्यारी बहना है बंडी ऐशान की बात वे गई है कि मैं कि नहीं लड़ दूं, वेंडी है ठीक है, आराम में पढ़ो थे, कई बात कोई नहीं, ठीक ना। अगर थाना कई चीज समझ में ना आ रही है तो वह चीज में थाना हमजाबा के लिए रेडी हूं, ठीक है। अब बात थाना समझनी है। सर मुझे है पर उसको किसी बात से बुरा लगता होगा। अरे उन्हें कहीं कराए हो क्या लिए, क्या अगरबत्ती लगावा, क्या 2-4 नारियल फोड़ दा, उन्हें मना ले तू, ठीक है, उसको मना लेना। सर ने तुझे कुछ नहीं कहेंगे, तू आना पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है जी। हाँ ये कब से बातें कर रही हैं, चलिए आगे चलते हैं। नो टेंशन, बिल्कुल आज से आएगी, कोई टेंशन नहीं, ठीक। यहां पर देखिए इस सज्जनगढ़ दुर्ग के बारे में एक है, यहां का एक युद्ध प्रसिद्ध है। कौन सा युद्ध है, तो वो युद्ध है उटाला का युद्ध। कौन सा युद्ध है, याद रखना, उसका नाम है उटाला का युद्ध। उटाला का युद्ध इस सज्जनगढ़ दुर्ग के लिए एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है उटाला का युद्ध। ये उटाला का युद्ध याद रखना कब होता है, तो ये उटाला का युद्ध हुआ था 1899 में। कब होता है, सॉरी सज्जन सिंह के बारे में 1699 1800 बताए मुझे कब हुआ था ये, 1700 अमर सिंह के समय, सॉरी ये हुआ था 1599 ईस्वी में। कब हुआ है, 1599। यहां का शासक था, याद रखना, मेवाड़ का शासक, उसका नाम है अमर सिंह। क्या नाम है, अमर सिंह। अमर सिंह था फर्स्ट। कौन था, फर्स्ट। ये था प्रताप का बेटा, प्रताप सिंह का पुत्र था, महाराणा प्रताप का पुत्र था, ये याद रखना। हुआ क्या था यहां पर, याद रखना, यहां पर हरावल सेना में रहने के लिए, हरावल सेना को लेकर चुंडावत व सक्तावत में क्या हो गया था, विवाद हो गया। सक्तावतों में क्या हो गया था, विवाद हो जाता है। क्या हो गया है यहां पर, विवाद हो गया। सक्तावतों में क्या हो गया, विवाद हो गया है। अब जब ये विवाद होता है तो याद रखना, इन अमर सिंह जी ने कहा था कि जो भी इस दुर्ग के अंदर पहली बार प्रवेश करेगा वो व्यक्ति हरावल में रहने का अधिकार पाएगा। तो याद रखना, ये जो चुंडावत है, यहां पर एक चुंडावत का नाम था जेत्र सिंह, और यहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था बल्लू खा। सक्तावत बल्लू खा था। ये दोनों आपस में क्या होने लगे थे, लड़ने लगे। सर रसगुल्ला चढ़ा दो, 2 क्विंटल राजी हो जाएगी, ठीक है, 2 क्विंटल रसगुल्ला चढ़ा दिया आपको। अब देखो हरावल सेना में को लेकर चुंडावत सक्तावतों में क्या हुआ, विवाद हुआ। अब विवाद में याद रखना क्या होता है, यहां पर हम बात करते हैं, एक व्यक्ति है जिसका नाम है जैत्र सिंह चुंडावत। कौन हो जाएगा, जैत्र सिंह चुंडावत की हम बात करते हैं। ये जो जैत्र सिंह चुंडावत है, ये पुत्र था कृष्णदास चुंडावत का, कृष्णदास चुंडावत का पुत्र, कृष्णदास चुंडावत का पुत्र था, याद रखना। और एक व्यक्ति था जिसका नाम था बल्लू सिंह शेखावत, बल्लू सिंह सक्तावत। ये पुत्र था, याद रखना, शक्ति सिंह का पुत्र था। किसका था, शक्ति सिंह का पुत्र था। महाराणा प्रताप के भाई का पुत्र था शक्ति सिंह। अब क्या होता है कि ये जो जेत्र सिंह और बल्लू सिंह आपस में दोनों लड़ गए, हरावल सेना को विवाद हो गया इनके मध्य, ये चीज हुई। अब क्या होता है इस समय याद रखना, ये इस सज्जनगढ़ दुर्ग के उटाला के किले, जो किला है उटाला का, इस उटाला के किले को लेकर ये आपस में लड़ने झगड़ने लगे थे। और अमर सिंह जी ने कहा था कि भाई साहब आप एक काम करना, जो भी इस दुर्ग में पहले प्रवेश करेगा उसको हरावल सेना में रहने का अधिकार दिया जाएगा। तो होता क्या है कि जैत्र सिंह जी और बल्लू सिंह जी आपस में सेना लेकर, यहां पर बताया जाता है कि मुगलों की 10,000 सेना जो थी उससे गिरे हुए थे अपने कौन, जैत्र सिंह जी और बल्लू सिंह जी, यहीं पर दोनों आपस में लड़ रहे थे। तो ऐसा कहा गया है
कि बल्लू सिंह जी ने हाथियों को जो है आदेश दिया था सैनिकों को, ये दरवाजे के बाहर जाकर खड़े हो गए थे। उस समय हाथियों को कहा गया कि इनकी छाती के ऊपर हाथियों की जो सूंड है उसे उनको ठेस मारी जाए ताकि ये दरवाजा टूट जाए और वो बल्लू सिंह अंदर चला जाए। ये जो जैत्र सिंह जी हैं ये 10,000 मुगलों से घिरे हुए थे। उस समय क्या होता है कि इनको लगा कि भाई साहब अब अपन दुर्ग हार जाएंगे, हमारे हाथ से हरावल सेना का जो रहने का अधिकार है वो अधिकार छूट जाएगा। तो इन्होंने अपनी गर्दन काट कर यहां से पकड़कर इन्होंने घुमाकर इस उटाला के किले के अंदर फेंक दी। जब तक याद रखना बल्लू सिंह किले के अंदर पहुंचता तब तक जैत्र सिंह की गर्दन इस दुर्ग के अंदर पहुंच गई थी और यहां पर हरावल में रहने का अधिकार किसे प्राप्त हो गया? याद रखना यहां पर जैत्र सिंह चुंडावतों का हरावल सेना में रहने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस चीज को लिख लेते हैं अपन, याद रखना है उटाला का किले में सर्वप्रथम जैत्र सिंह ने सिर काटकर फेंका था। जैत्र सिंह ने अपना सिर काटकर क्या किया था? सिर काटकर फेंका था। और बल्लू सिंह क्या है? जब बल्लू सिंह पहुंचा, जब बल्लू सिंह दुर्ग में पहुंचा तो पहले ही जैत्र सिंह का सिर पड़ा हुआ था। जैत्र सिंह का सिर पड़ा हुआ था। तो हरावल में रहने का अधिकार किसे प्राप्त हुआ? तो याद रखना हरावल सेना में रहने का अधिकार, सेना में रहने का अधिकार चुंडावतों को प्राप्त हुआ। चुंडावतों को प्राप्त हुआ। ये यहीं पर याद रखना अपना दुर्ग समाप्त हो जाता है और यहीं पर अपनी क्लास भी समाप्त हो जाती है। ठीक है जी, ठीक है। आज की अपनी क्लास यहीं पर अपन समाप्त करते हैं। बाकी अपन कल पढ़ेंगे साथियों आगे ऐसे ही बहुत ज्यादा जो अपने दुर्ग होंगे उन दुर्गों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग की भी चर्चा करेंगे, जिसके अंदर सिवाना पढ़ेंगे, जिसमें जालोर पढ़ेंगे, जालोर के बाद शेरगढ़ बारा का पढ़ेंगे, शाहबाद पढ़ेंगे, शेरगढ़ धौलपुर का पढ़ेंगे, कोटा दुर्ग पढ़ेंगे, मेहरानगढ़ पढ़ेंगे, मेहरानगढ़ के बाद में नागौर पढ़ेंगे, चूरू पढ़ेंगे, चूरू के बाद में अपन सरड़ा दुर्ग गणा आमटा दुर्ग है कई है बन ले वहां गणे आमटा दुर्ग। ठीक है जी, मिलेंगे अपन कल साथियों। संडे है फिर भी हमारी क्लास चलेगी, संडे है फिर भी हमारी क्लास चलेगी, तो मिलेंगे कल। तो बोलिए मेरे साथ, बोले सांवरिया सेठ की जय, बोले सांवरिया सेठ की जय, बोले वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जय, बोले मीराबाई की जय, बोलिए महारानी पद्मनी की जय, बोलिए वीर शिरोमणि अपने महाराणा प्रताप की वापस जय और राणा सांगा की जय, यानी सभा की जय। ठीक है साथियों, मिलेंगे अपन कल क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।